सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आज दिनांक 3 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के नौरंगपुर गांव में बहन कांता दासी के यहाँ पे साध संगति की मेहर हुई है। परमात्मा ने विशेष रजा बख्शी है। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान द्वारा बख्शीश इस विशेष रजा के लिए हम सभी भगत भाई बहन उनका हृदय से कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं और परमेश्वर को याद करते हुए, क्योंकि साध संगति का ये जो अनमोल समय है ये बिना पूज्य गुरुदेव जी की असीम मेहर और रजा के संभव नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हम परमेश्वर की वंदना करेंगे, हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे परमात्मा के मंगलाचरण के साथ में। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरस को नमस्कार गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साध संतों सर्वस दिन ही सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपभय सोन्न धुनम सोहम सुरति सकल समाना नीरतल उजल हिरंबर हरदम बेपरवा था है वार पार नहीं मध्य तम ग्रीव गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोही पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोही अविगत गुण है अतीतम सत्य पुरुष निर जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पूं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे सुमरथ मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कट हैं 33 कोटि उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की सत साहेब। सत्साई भाई और बहनों, आज भगत जी के पड़ोस में किसी बहन की मृत्यु हो गई है। उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। क्योंकि वे जगत वाले हैं, वे हमारी इस क्रिया से परिचित नहीं है। हालांकि ये उनके हित में ही है, लेकिन फिर भी हमारी इस आध्यात्मिक क्रिया से परिचित नहीं है, तो उन्हें भी किसी प्रकार की कोई मानसिक परेशानी ना हो, इसलिए हम थोड़ा धीमी आवाज़ में ही परमात्मा की महिमा गाएंगे। एक बात विशेष तौर से दास सभी भाई बहनों से निवेदन करेगा। ये तो परम सत्य है कि वर्तमान में जो साध संगतियाँ हो रही हैं ये सतगुरुदेव जी के विशेष आशीर्वाद से ही संभव हैं। परमात्मा की मेहर से और परमात्मा की सत प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से ही हम भाई बहन रातों को जाग जाग के परमात्मा की हम महिमा कर रहे हैं। और दास ने कल राजस्थान के सवाई माधोपुर में साध संगति थी, तो परमात्मा ने रात्रि में बुलवाया था कि एक वाणी है परमेश्वर की
जिसमें पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि जहाँ जन से महिमा सुनूं वहाँ मैं गवन करंत, वो तो नगर अमान है जहाँ मेरे प्यारे संत। पूज्य गुरुदेव जी कह रहे हैं कि जहाँ मैं अपने भक्तों से मेरी महिमा सुनता हूँ वहाँ पे किसी न किसी रूप में, सूक्ष्म रूप में, प्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष रूप में परमात्मा विद्यमान हो जाते हैं। और परमात्मा की उपस्थिति के बिना साथ संगतियाँ संभव नहीं है। काल भगवान हमें परमात्मा के गुण नहीं गाने दे सकता है, इसलिए परमात्मा का विशेष आशीर्वाद, परमात्मा की उपस्थिति आप और हमारे बीच में ही है, जिसकी बदौलत हम यहाँ बैठे हैं। रात को जितना भी परमात्मा समय देंगे, घंटा 2 घंटा, हम उनकी महिमा करेंगे, गुणगान करेंगे परमात्मा के ज्ञान आधार से अपने आप को हम दृढ़ करेंगे। और इसमें जो मुख्य बात है वो दास सभी भाई बहनों से प्रार्थना करेगा कि हम किसी भी भगत भाई बहन के ऊपर अब हम निर्भर ना हो कि वो भगत जी आएंगे तो साथ संगति होगी, वो भगत जी आएंगे तो साथ संगति वो करेंगे। देखो, आज ये छोटी सी बात लग रही होगी, लेकिन कल को बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी परमात्मा के लिए। हम किसी के ऊपर भी डिपेंड ना हो, किसी के ऊपर भी हम आश्रित ना हो। आप लोगों को भी परमात्मा ने वही ज्ञान दे रखा है, आपको भी परमात्मा ने वही जुबान दे रखी है, आप पे भी परमात्मा का वही आशीर्वाद है जो मुझ दास के ऊपर है। दास भी कोई माँ के पेट से ये शब्द लेके उत्पन्न नहीं हुआ था। ये बोलने चलने का जो ढंग है, जो तरीका है, दास कोई माँ के पेट से लेके पैदा नहीं हुआ था। इसी परमात्मा ने दिया, इसी ने समझाया। और बार बार जब हम इस चीज़ की आवर्ती करेंगे, परमात्मा के गुण गाएंगे, तो परमात्मा आशीर्वाद दे देते हैं, बोलने की शक्ति भी दे देते हैं, सोचने समझने की शक्ति भी देते हैं। तो किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। इतने परमात्मा के बच्चे बैठे हुए हैं, आपस में मिलके हम परमात्मा की महिमा करें, परमात्मा की चर्चा करें। जो नए भाई बहन आते हैं, जिन्हें कहीं कोई समस्या होती है आध्यात्मिक जीवन में, मन में कोई शंका होती है, कोई बात होती है, तो आपस में सबको पता है, ऐसी बात नहीं है। 5 साल से सब लोग साथ संगतियों से जुड़े हैं, सब लोग ऑडियो वीडियो देख रहे हैं, हर समस्या के समाधान का सबको पता है। बस थोड़ी सी हिम्मत करने की आवश्यकता है, सामने बैठ के माइक हाथ में लेके भाई बहनों को समझाने की आवश्यकता है। 1-2 बार हो सकता है थोड़ी सी हमें झिझक लगे, लेकिन वो शर्म जो हम समझ रहे हैं, वैसे तो शर्म होनी नहीं चाहिए। ये हमारा अपना खुद का परिवार है, हम आपस में एक परमात्मा के बच्चे हैं, भाई बहन है, शर्म तो कोई होनी नहीं चाहिए यहाँ पे। फिर भी थोड़ी बहुत जो भी झिझक है, वो भी जब हम सामने बैठेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ बोलेंगे। देखो, मैं अकेला ही परमात्मा की महिमा करता रहूँगा, मुझे अकेले थोड़ी सतलोक जाना है। आप लोग सुनने मात्र से थोड़ी चले जाओगे। फिर एग्जाम में 100 बच्चे बैठे हैं, तो ऐसा थोड़ी कि एक बच्चा लिखता रहेगा और बाकी मुंह फाड़े देखते रहेंगे। वो भी लिखेंगे तो ही पार होंगे ना। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है आपस में एक दूसरे भाई बहनों को समझाने की, ज्ञान चर्चा करने की। पता सबको है, तो थोड़ा सा हिम्मत करो और किसी पे निर्भर मत रहो, तभी परमात्मा प्रसन्न होगा। अगर आप किसी एक भगत पे निर्भर रहे कि पवन दास आएगा, साथ संगति होगी, जैसे कि भगत जी ने कल रात को 2 बजे फ़ोन किया, बोल भगत जी आपको आना ही पड़ेगा। अब ठीक है भाई, आत्मा भी नहीं किसी की दुखा सकते, आ गया दास, क्योंकि मालिक ने दास की तो सेवा ये लगा रखी है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आगे से हम इन चीज़ों का ध्यान रखें, हम निर्भर ना हो, हम आपस में बैठ के चर्चा करें। इतने मालिक के आत्माएं हैं, इतने बच्चे हैं, सब जानते हैं, परमात्मा ने सबको भक्ति का पाठ पढ़ाया हुआ है। आगे आओ ना, तो आगे आएंगे, 2 शब्द गाएंगे, तभी तो कुछ बात बनेगी। गलती एक बार हो जाएगी, 2 बार हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठोकर लग के हम संभलेंगे, हम सुधरेंगे। तो आगे से हम ध्यान रखें, जहाँ भी साथ संगति हो, बिल्कुल परमात्मा को आधारित मान के, परमात्मा को आश्रित मान के। देखो, परमात्मा अगर मेहर कर दे तो किसी भी कर दे, वो तो समर्थ है। वो तो पत्थर से साथ संगति करवा दे, जब वो भैंसे से वेद मंत्र बुलवा सकता है। तो आप और हम सब तो जीते जागते इंसान है, परमात्मा किस में प्रेरणा करके क्या नहीं करा देगा। तो हमने ये भ्रमणा को हमने ये तोड़ना है। कोई स्पेशल भगत नहीं होता, जैसे भाई वो पंडित जी आएंगे तो ही वो कथा करेंगे, वो वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए अब यहाँ पे। तो उम्मीद करूँगा आगे से कोई इस प्रकार की
जो कमी हम समझ रहे हैं अनजाने में, वो कमी ना महसूस हो हमारे को। और एक छोटा सा शब्द है परमात्मा का, हम वो गा लेते हैं, उसके बाद थोड़ी परमात्मा की चर्चा करेंगे। ज्ञान आधार से 2-3 वीडियो है, उसके बाद आपस में किसी भाई बहन को कोई शंका होगी तो वो अपनी शंका रख सकते हैं। जितनी परमात्मा ने सद्बुद्धि दे रखी है उस आधार से समाधान करने का प्रयास करेंगे। सत साहेब। अब देखो पुण्यात्माओं, सबसे पहले तो अगर भक्ति मार्ग पे हमारे को वास्तव में सफल होना है तो परमात्मा ने उसका एक ही मूल मंत्र बताया है। 650 साल पहले भी हम ही थे, यही भक्ति थी, यही भगवान था, यही दुनिया थी, यही मंत्र थे, यही नियम थे। परमात्मा ने बताया बच्चों एक कमी रह गई तुमसे और कोई कमी नहीं रही थी, बल्कि उल्टा आज हम विकारों से ज़्यादा ग्रस्त हैं। आज हमारी मन की वृत्ति, शरीर की वृत्ति ज़्यादा बिगड़ी हुई है। हमारा सोच विचार, उठना बैठना, बोलना चलना ज़्यादा बिगड़ा हुआ है 650 साल पहले की तुलना में। लेकिन उस समय भी हम पार नहीं हो पाए, जबकि यही भगवान आए थे, यही भक्ति दी थी इन्होंने, इतना ही प्यार दिया था इन्होंने हमें जो आज दे रहे हैं, इतना ही इन्होंने संघर्ष किया जो आज कर रहे हैं, बल्कि आज तो कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। एक कमी बताई परमात्मा ने कि तुमने अपने गुरु को परमात्मा नहीं माना, तुम परमात्मा किसी और में ढूंढते रहे, परमात्मा तुम किसी और को मानते रहे। उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश थे तो उनको गोविंद मानते रहे, उनको भगवान मानते रहे, गुरु जी को नहीं माना। आज सबसे बड़ी कमी ये हो गई, आज हम 650 साल पहले वाले स्वरूप को परमात्मा मान रहे हैं, हम उसमें कबीर जी को खोज रहे हैं, जबकि सामने जिंदा रूप में बैठा है स्वयं। तो सबसे बड़ी कमी परमात्मा ने ये की बताई कि तुम अपने गुरु को परमात्मा नहीं मान पाए, तुम वक्त गुरु को भगवान नहीं मानते हो। जो पीछे निकल जाता है फिर उसको तुम भगवान के रूप में तुम उसको पकड़ लेते हो। 650 साल पहले दाढ़ी मूछ वाले रूप में जो परमात्मा आए थे, हमने उनको भगवान नहीं माना, आज हम उनको भगवान मान रहे हैं। अरे उनको तो उस समय भगवान मानना था जब फायदा था। तो आज वर्तमान में जो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, आज उन्हें हमें परमेश्वर के रूप में हृदय से स्वीकार करना पड़ेगा। जुबान से बोलने से भी काम नहीं बनेगा। जुबान से तो हमारे भाई भी बोलते हैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, तो बंदी छोड़ तो परमात्मा होता स्वयं, लेकिन वो मानते नहीं है, बोलते हैं। बोलने से बात नहीं चलेगी। एक भगत था, अपने गुरुजी के पास गया, उसके कुछ काम ठीक ठाक नहीं चल रहे थे, भक्ति भी बहुत करता था। उसने कहा कि गुरुजी मेरे सारे काम फेल हो रहे हैं, जबकि मैं आपको बहुत मानता हूँ गुरुजी, मैं बहुत मानता हूँ आपको, पर मेरा कोई काम नहीं बन रहा। तो गुरुजी ने सोचा भाई ऐसी क्या बात हो गई। बोले बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता। बोले ना गुरुजी मैं बहुत मानता हूँ आपको। तो गुरुजी ने फिर विचार करके कहा रे बेटा तू मुझे तो मानता है लेकिन मेरी एक नहीं मानता, तो मुझे मानने से फायदा नहीं है। परमात्मा हमें जो वचन दे दिए, जो नियम दे दिए, जो ज्ञान दे दिया, उस पे चलने से हमारा भला होगा। अब डॉक्टर है, डॉक्टर के चाहे गोद में जाके बैठ जाओ, जब तक डॉक्टर के द्वारा दिया गया ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं लेंगे तो कहाँ से लाभ होगा। ऐसे ही ये परमात्मा है, ये आध्यात्मिक टीचर है, आध्यात्मिक डॉक्टर है। इन्होंने हमारे को जन्म मरण का रोग काटने के लिए नाम दे दिया, ऑपरेशन कर दिया। गोली दवाई के रूप में परमात्मा ने 3 समय की आरती दे दी, मंत्र दे दिया, सत्संग दे दिया, 5 यज्ञ दे दिया, नियम बता दिए। अब हम इन सब चीज़ों को सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तो चाहे गुरुजी की गोद में जाके बैठ जाओ। ऐसे तो परमात्मा कहते हैं बेटा 120 साल तक तुम मेरे साथ में रहे थे, रोज़ मेरे दर्शन भी करते थे, रोज़ तुम चरणों की सेवा भी लेते थे, तुम्हारे सामने रहता था, लेकिन एक भी पार नहीं हुआ। तो हमें केवल गुरु को मानने से नहीं बल्कि गुरु की मानने से हमारा जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में भला होगा। परमात्मा ने जो नियम मर्यादा, जो वचन दे दिए, जो भक्ति दे दी, उसको करने से हमारा भला होगा। तो पुण्यात्माओं वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, मालिक की दया है। साथ संगत से जो भाई बहन जुड़े हुए हैं उनको तो कोई ऐसी शंका है ही नहीं। ये बातें तो हम बार बार इसलिए रिपीट करते हैं क्योंकि ये वीडियो बन रहे हैं और ये वीडियो फिर लाखों हजारों भाई बहन बाहर देखते हैं तो उनकी भी आत्मा में दृढ़ता आती है। साथ संगति से जुड़ने की जो है परमात्मा फिर उनको प्रेरणा करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी परमात्मा ने हमारी को इसीलिए तो दी है, विज्ञान इसीलिए दी है। आज हम यहाँ पे भले 40-50 भाई बहन बैठे हुए हैं, लेकिन कल को इसको 50,000 लोग इस वीडियो को देखेंगे। जैसे गुरुजी की आप वीडियो देखिए, आप पहले के 1994, 95, 96, 97 के, मुश्किल से सामने को 10-20 लोग जो है बैठे रहा करते थे, लेकिन मालिक को पता था कि परमात्मा केवल वो 10-20 के लिए सत्संग नहीं कर रहे होते थे। मालिक को पता था आगे चल के पूरी दुनिया इन वीडियो को देखेगी और ज्ञान प्राप्त करेगी। तो परमात्मा उन आत्माओं के लिए वो सत्संग कर रहे होते थे।
तो आज हम भले 20-30 भाई बहन बैठे हैं, लेकिन जब कल को ये यूट्यूब पे पड़ेगा, फेसबुक पे जाएगा, तो संगत में से हमारे लाखों भाई बहन इनको देखेंगे, उनको भी परमात्मा साथ संगत से जुड़ने की प्रेरणा करेगा। तो हमने तो अपने गुरु जी को भगवान मान ही लिया, तभी तो हम यहाँ बैठे हैं, गुरु जी को भोग लगाते हैं। आपस में हमारे अंदर इतना प्यार प्रेम है परमात्मा के, हम वचन पे चलते हैं, हर प्रकार से हम संघर्ष भी कर रहे हैं, अपने परिवार से कर रहे, समाज से कर रहे, अपने भगत समाज से कर रहे। तो आप और हम पे तो दया है, परमात्मा की मेहर की हुई है बंदी छोड़ने। ये हमारे उन भाई बहनों के लिए संदेश हैं जो बाद में ये वीडियो देखेंगे। तो हम आगे बढ़े, उससे पहले हम परमात्मा जी का एक शब्द है, उन्हीं के मुख कमल से उच्चारित सभी भाई बहन प्यार प्रेम से। देखो ये जो शब्द है ना परमात्मा के, दास ने पहले भी कहा था, ये केवल गाने के लिए नहीं है स्पेशल। जब हम ये शब्द गाएं तो हमारा ध्यान, हमारी सुरती, हमारी नृत्य हमारे पूज्य गुरुदेव जी पे होनी चाहिए। हमारे परमात्मा वो हैं, जहाँ भी राम नाम का कोई आ जाए शब्द राम, तो पुण्यात्माओं अब हमारी बुद्धि दशरथ पुत्र रामचंद्र जी पे नहीं जानी चाहिए, हमारी बुद्धि राम शब्द आते ही हमारे पूज्य गुरुदेव जी पे जानी चाहिए, क्योंकि असली राम तो ये है। जहाँ भी कोई कबीर शब्द आता है तो हमारी बुद्धि दाढ़ी मूछ वाली फोटो पे नहीं जानी चाहिए, हमारी बुद्धि, हमारी सोच, हमारा ध्यान हमारे पूज्य गुरुदेव जी पे जाना चाहिए, क्योंकि असली कबीर ये हैं। तो हम जो शब्द गाएंगे परमात्मा का, अब हम कोई चीज़ हम गाएंगे तो फिर हमारा उस पर ध्यान जाएगा तो फिर हमारी सुरती टिकेगी। तो परमात्मा, तो ये हमारा एक मतलब ज्ञान और ध्यान यज्ञ हमारा बनेगा यहाँ पे। तो परमात्मा का शब्द है निर्विकार निर्भय तू ही। ये परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये कबीर परमात्मा, हम इनको समर्पित करेंगे ये शब्द। हालांकि परमात्मा के द्वारा ही बख्शीश किया हुआ है, उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है, उन्हीं के द्वारा ये गाया हुआ है। तो हम परमात्मा की महिमा में और पूज्य गुरुदेव जी के चरण कमलों में हम ये छोटा सा शब्द समर्पित करेंगे, सभी भाई बहन मिलके गाएंगे। सत साहे निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भय मान, जी साधो और सकल भय मान, सब पे तेरी साहिबी, सब पे तेरी साहिबी, तुझ पर निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तुम्हीं और सकल भय मान, जी साधो और सकल भय, सब पे थारी साहिबी, सब पे थारी साहिबी, तुझ पे साहिब ना निर्विकार। संध्या सुमरण आरती भजन भरोसे दास, जी साधो भजन भरोसे, मन सा वाचा कर्मणा, मन सा वाचा कर्मणा, जब लग घट में सांस, निर्विकार निर्विकार निर्भय तुम्हीं और सकल भय मान, जी साधो और सकल भय, सब पे थारी साहिबी, सब पे थारी साहिबी, तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खोए, जी साधो व्यर्था श्वास मत, बेराना इस श्वास का, बेराना इस श्वास का, हो के ना हो निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तुम्हीं और सकल भय मान।
हे जी साधो और सकल भय मान, सब पे थारी सायबी, सब पे तुझ पर सायब ना, निर्विकार निर्भय। सांसों की करो सुमरणी, करो अजपा का जाप, जी साधो करो अजपा का जाप। परम तत्व का ध्यान धरो, परम तत्व का ध्यान धरो, वो सो हम आपो आप। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय, तुम ही और सकल भय माने, जी साधो सब पे थारी सायबी, सब पे थारी सायबी, तुझ पर सायब ना, निर्विकार। सो हम पोया पवन में बांध्या, मेरे सुमेर, जी साधो बांध्या मेरे सुमेर। ब्रह्म गांठ हृदय धरो, ब्रह्म गांठ हृदय, इस विधि माला फेर। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय, तुम्हें जी साधो और सकल भय मान, सब पे थारी सायब, सब पे थारी तुझ पर सायब ना, निर्विकार निर्भय। माला है निज श्वास की, फेरेंगे निज दास, जी साधो चौरासी भर में नहीं, चौरासी भर में नहीं, कटह कर्म की पास। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय, तुम्हें और सकल भय मान, जी साधो और सब पे थारी सायब, सब पे थारी सायब, तुझ पर सायब ना, हंसा सतगुरु मोहे निवाजियो, दीजो अंबर गोद, जी साधो दीजो अंबर। शीतल शब्द कबीर का, शीतल शब्द कबीर का, यूं हंसा करें किलोल। निर्विकार निर्भय, तुम ही और सकल भय मान, जी साधो सब पे थारी सायबी, सब पे थारी सायबी, तुझ पर सायब ना, निर्विकार निर्भय। हंसा मत डरियो काल से, करो मेरी परतीत, जी साधो करो मेरी पर। अमर लोक पहुँचाइयो, अमर लोक पहुँचाइयो, चले सो भव जल जी। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय, तुम ही और सकल भय मान।
मान जी साधो और सब पर थारी सायब, सब पर थारी सायब, तुझ पर सायब ना निर्विकार। भव जल में बहु काग हैं, कोय कोय हंस हमारे जी साधो कह कबीरा धर्मदास से, कह कबीरा धर्मदास से, उनका खेवा उतारूं पार। निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तुम्ही और सकल भय मान जी साधो और सकल सब पर थारी सायब, सब पर थारी सायब, तुझ पर सायब ना निर्विकार निर्भय। सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। अब देखो भाई और बहनों, 250-300 साल पहले जब आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी आए थे, स्वयं वो कबीर परमात्मा ही थे, एक भूमिका कर रहे थे भगत की। क्योंकि पुण्यात्मा जब ये परमात्मा धरती पे आता है, जैसे परमात्मा 650 साल पहले आए और परमात्मा ने काशी में 16 लाख आत्माओं को वहाँ पे भंडारा कराया। उस समय परमात्मा ने ही डबल रोल किया था केशव बंजारे के रूप में। क्यों किया? क्योंकि उस परमात्मा के लोक के विषय में कोई सवाल करने वाला भी इसी किस ब्रह्मांड में नहीं है। किसी को जानकारी नहीं है उस लोक की कि कोई सतलोक भी है, कोई वो सचखंड भी है। तो परमात्मा ने स्वयं ही एक भगत का रोल करना पड़ा, एक दूसरे व्यक्ति का रोल करना पड़ा। स्वयं ही वो अपना मित्र बन के आ गया केशव बंजारे के रूप में। और 8 पहर तक यानी 24 घंटे तक परमात्मा केशव बंजारे के रूप में सवाल कर रहे हैं इस भक्ति मार्ग के विषय में, सचखंड के विषय में। और स्वयं वो परमात्मा जो साक्षात रूप में थे, परमात्मा उनका जवाब दे रहे हैं। इसलिए परमात्मा कहता है कि अपने द्वारा रची गई सृष्टि की जानकारी वो परमात्मा स्वयं ही यहाँ पे आके देता है। दूसरा कोई भी उसके द्वारा रची गई सृष्टि अर्थात सतलोक की जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं होता है, कोई परिचित ही नहीं होता है। तो आज पूरी पृथ्वी के ऊपर लाखों की संख्या में काल भगवान ने छोटे मोटे संत महंत जो है वो बैठा रखे हैं। और उस सतलोक के विषय में जो यथार्थ जानकारी है, शास्त्र अनुकूल जो जानकारी है, उन लाखों में से अगर किसी ने दी है तो वो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं। इसलिए पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भय मान, सब पे तेरी साहिबी तुझ पे साहिब नाए। पुण्यात्माओं हमारा ध्यान, हमारी सुरती इस शब्द के अनुसार हमारे पूज्य गुरुदेव जी पे जानी चाहिए कि यही वो परमात्मा है जो बिल्कुल निर्विकार है, निर्भय है परमात्मा। तो पुण्यात्माओं बाप के थोड़े बहुत जो गुण होते हैं वो उनके बच्चों में भी आ जाते हैं, स्वाभाविक है, जेनेटिक है, खून में आ जाते हैं। तो हम सभी आत्माओं ने शर्मा शर्मी छोड़ के और साथ संगतियों में जब हम आते हैं तो सभी भाई बहन अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अपनी अपनी भूमिका को सभी भाई बहन पूरा करें। क्योंकि आने वाले समय में परमात्मा के ज्ञान को, परमात्मा की महिमा को कौन आगे बताएगा, कौन आगे फैलाएगा? वही फैलाएंगे जो खुद परमात्मा की महिमा से परिचित होंगे। तो पुण्यात्मा हमारी जो झिझक है, हमारा जो भय है, जो डर है, वो निकल जाना चाहिए। और हम जब भी साथ संगति में जाएं, हम किसी का भी वेट ना करें, किसी का भी इंतज़ार ना करें। सबसे पहले तो ध्यान रखें 7:30 बजे फिक्स परमात्मा जी को भोग लग जाना चाहिए, चाहे कोई कितना ही बड़ा भगत क्यों ना हो। हालांकि कोई छोटा बड़ा तो भगत होता ही नहीं है, लेकिन हमारी सोच आधार से हम मान लेते हैं। चाहे कोई प्रधानमंत्री क्यों ना आना हो, अगर 7:30 बजे पहले पहले आ गए तो अच्छी बात है, वरना उसका भी इंतज़ार नहीं करना है। भले चाहे भंडारा बने ना बने, थोड़ा सा हलवाराम हम ज़रूर पहले हम तैयार कर लें। और 7 से 7:30 बजे के बीच में, मतलब समय अनुसार जैसे सूर्यास्त हो जाए उसके बाद परमात्मा जी को सबसे पहले हम हलवाराम का भोग लगा दें। भंडारा जब बाद में बनता है तो भंडारा हम परमात्मा के जो है दरबार पे हम रख सकते हैं फिर बाद में। तो भोग परमात्मा को टाइम पे लगे, टाइम पे भाई बहन मिल के भंडारा कर ले, तो टाइम से परमात्मा के साथ संगति जो है वो शुरू हो जाए।
8 साढ़े 7 बजे पहले बहुत हाँ। जल्दी जाना चाहिए। क्योंकि जब हम उस चीज़ से जल्दी फ्री हो लेंगे तो फिर मालिक की साथ संगति होगी फिर आगे पूरा समय। जवान फेड कर दियो तो कंप्लीट क्या गानियों का एक बार मतलब कति गई का एक बोर्ड वो तकिया था ना भगत जी, वो तकिया था एक, को कति लगा मिले लियो अल्लाह सच साहिब ये तो मेरे लिए स्पेशल कमर ना सही है। थोड़ा पीछे और फिर जाऊं तकिए की जरूरत नहीं, बस ये लोग सबसे बड़ा तकिया ये तकिया लग गया, क्या बात कही बस हो गया नहीं सत्साई भाई और बहनों, एक छोटी सी भूमिका तैयार हो चुकी है। अब हम परमात्मा ने हमें जो समय दिया है साध संगति के लिए, अब हम उस पे आएंगे। और एक छोटा सा एक विषय है, क्योंकि पुण्यात्माओं परमात्मा के सत्संग ही हमारे आधार है, साध संगति का आधार है। और इन सत्संगों को आधार बना के ही हम परमात्मा की महिमा करते हैं, परमात्मा के हम गुण गाते हैं, एक दूसरे भाई बहन से हम दृढ़ता प्राप्त करते हैं। तो संगत में क्या है, बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो गुरु जी को परमात्मा नहीं मानते हैं। उन्हें लगता है कि संत रामपाल जी तो माँ के गर्भ से आए हैं, और संत रामपाल जी अर्थात गुरु जी तो कबीर परमात्मा के भेजे हुए दास हैं, संदेश वाहक है, भगवान तो डाडी मूछ वाला है, कबीर जी है। तो ऐसे जो काल प्रेरित हमारे भाई बहन हैं कुछ, वो मौका ढूंढते हैं कि हमें ऐसा कौन सा कोई सत्संग मिले जिससे कि हमारे गुरु जी मानुष साबित हों। वो इसी मौके में रहते हैं। जैसे हम लोग जब भी हम गुरु जी का कोई सत्संग सुनते हैं तो हम इस मौके में रहते हैं कि कोई ऐसा सत्संग हमारे सामने आवे जिससे कि गुरु जी परमात्मा साबित हों। हम इसी उम्मीद में रहते हैं। और जब से हम साध संगति से जुड़े हैं, ऑटोमेटिक परमात्मा जी के जो ये सत्संग हैं हमारी जो है पकड़ में आ गए हैं, वो हमारी समझ में आ गए हैं। और जब भी ऐसा कोई पॉइंट आता है जो परमात्मा को परमात्मा साबित करता है, तुरंत हम उस पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं और उसकी कटिंग करके हम अपने भाई बहनों को हम ग्रुपों में भेजते रहते हैं। तो ऐसे कुछ भाई बहन जो काल प्रेरित हैं, जो गुरु जी को परमात्मा नहीं मानते हैं, मानुष की श्रेणी में गिनते हैं, और जो आज भी दाढ़ी मूंछ वाली फ़ोटो को ही असली परमात्मा मान के उन्हीं का प्रकट दिवस मनाते हैं। जैसा कि 14 जून 2022 को आपने देखा होगा, लाखों की संख्या में हमारे ही जो भाई बहन हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए हैं, या जो हमारी विचारधारा से जिनके विचार मेल नहीं खाते हैं, तो वो इसी खोज में रहते हैं कि कहाँ हम सत्सेवकों को नीचा दिखाएं, कहाँ हमें गुरुजी का वो सत्संग मिले, वो वीडियो मिले जिससे कि गुरुजी कबीर जी के दास साबित हों, जिससे गुरुजी भगवान साबित ना हों। देखो, एक ही गुरु के शिष्य, परमात्मा ने समान ज्ञान दिया, मानव शरीर दिया, फिर भी देखो हमारी सोच में कितना अंतर है। तो ऐसे ही एक भाई है हमारे नेपाल से, उनका नाम है महेंद्र दास जी, नेपाल के जनकपुरी से है शायद। 2016-17 तक वो सत्सेवक की भूमिका में थे, मेरठ में भी आया करते थे जब हम मेरठ में साथ संगति किया करते थे। अच्छी आत्मा थी, नेपाल से जो चल के आ रहा है साथ संगति में। लेकिन पुण्यात्मा वही बात है, हम सबसे बड़ा यदि धोखा खाएंगे तो एक ही जगह खाएंगे। जिस दिन हमने गुरुजी को मानुष की श्रेणी में मानना शुरू कर दिया, जिस दिन हमने गुरुजी को परमात्मा की परिभाषा से बाहर कर दिया, उसी दिन से काल हमारी बुद्धि पे बैठ जाएगा और बड़े मुश्किल हो जाएगा वापस मुख्य धारा में आना। तो वो भाई था जो नेपाल वाला महेंद्र, वो कुछ ऐसे भक्तों के संपर्क में आ गया जो दिन रात हमारे खिलाफ पोस्टर वगैरह बनाते रहते हैं, झूठे साचे ऑडियो वीडियो बनाते रहते हैं, राग द्वेष ईर्ष्या से ग्रसित हैं, उनको हम अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। जबकि पहले हमारे साथ में थे, सारे काम किया करते थे, साथ संगति में आते थे। लेकिन परमात्मा कहते हैं ना, राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। अपने आत्माओं देखो मैं क्या करूं, बताओ इसमें मेरी क्या, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं। अब उनको लगता था कि संगत हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही, संगत तो इस पवनदास की बातों को ज़्यादा महत्व देती है,
इसी की बातों को ज़्यादा सुनती है, तो उन आत्माओं के अंदर अपनी कमजोरी के चलते कहीं न कहीं उनके अंदर मान बढ़ाई के लिए वो जगह थी, तो उस कमी के चलते काल का दाव लग गया और वो आत्मा धीरे धीरे जो है हमसे ईर्ष्या करने लग गए और धीरे धीरे वो परमात्मा से, उनकी भक्ति से भी वो दूर होते चले गए। तो ऐसी कुछ आत्माएं हैं मैनेजमेंट के अलावा जो आज भी दोष निकालने में रहती है कि कहाँ गुरुजी मानुष साबित हों। लेकिन पुण्यात्माओं, परमात्मा साथ संगति के लिए हमें एक मौका देते हैं, परमात्मा एक बहाना दे देते हैं। उनके इसी बहाने को आज हम आधार बनाएंगे और ज़्यादा हम दृढ़ता प्रदान करेंगे। वो लोग तो हमें, हमारे मनोबल को नीचे गिराने के लिए उन्होंने हमें एक वीडियो भेजा और बड़ा प्रसन्न होके, उसको टूटी फूटी हिंदी आती है भाई को, फिर भी उसने कोशिश करी मन से और कहा कि पवनदास हम तुम्हारी बात क्यों माने, हम तो गुरुजी की बात मानेंगे। देख गुरुजी इस वीडियो में कह रहे हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि गुरु ही भगवान होता है वो मूर्ख हैं, पागल है, उनको पता ही नहीं है गुरु भगवान नहीं होता। बस इस वीडियो को, ये वीडियो उन्हें क्या मिल गया, उन्हें तो संजीवनी बूटी मिल गई और तुरंत दास को भेजा उसने। अब पहले हम ये वीडियो सुनेंगे सभी भाई बहन। देखो पुण्यात्मा, हम सबकी परीक्षा है, आगे चल के ऐसा कोई वीडियो हमारे आगे आ जाए और हम ना समझे में दोष देखना शुरू कर दे परमात्मा में, इसलिए परमात्मा ने पहले ये वीडियो उन भाइयों के मार्फत हमारे पास में भिजवा दिया कि बच्चों इस वीडियो का तुम पोस्टमार्टम अच्छे से कर लो और अपने अंदर और ज्यादा तुम जो है दृढ़ता लेके आ जाओ, ताकि कल को कोई काल का दूत इस तरह के वीडियो भेज के, क्योंकि परमात्मा तो अपने आप को छुपाता है। क्या कहा हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने कि अगर उस काल भगवान को मालूम चल जाए कि ये परमात्मा है तो उसका कालजा फट जाए। इसलिए संत रामपाल जी भगवान अपने आप को छुपाते हुए, अपने रूप को हल्का करते हुए, और दास जैसे बार बार पुण्यात्मा आपको जिक्र करता है मालिक के सत्संगों के आधार से कि ये जो स्वरूप है परमात्मा का वर्तमान में जो हम देख रहे हैं, सतगुरु तीन लोक से प्यारा, सतगुरु सुंदर रूप अपारा, ये परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। जो सतलोक में हम देख रहे हैं ना, ये परमात्मा का सतलोक वाला रूप है वास्तविक, उस कबीर परमेश्वर का ये असली रूप है ये, क्योंकि ये तो मोक्ष मार्ग है वर्तमान में। इस समय तो परमात्मा ने स्वयं आना ही आना था, इसमें कोई शंका की बात थी ही नहीं। हालांकि आज से पहले भी परमात्मा स्वयं ही आए, परमात्मा को किसी और को भेजने की आवश्यकता नहीं है। ये समर्थ है परमात्मा, अनंत कोटि कलाओं का ये प्रभु है, ये जितने मर्जी रूप बना सकता है। इस परमेश्वर ने कभी किसी को ना किसी को भेजा है अपने अवतार के रूप में, ना ये किसी को भेजने वाले अपने अवतार के रूप में, क्योंकि परमात्मा का काम परमात्मा ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। अब आप और हम दो कोटि के जीव भगवान का क्या काम कर देंगे, जब भगवान का सबसे बड़ा बेटा अचिंत सृष्टि रचना पढ़ी है ना हमने। परमात्मा पहले आत्माओं का भ्रम निवारण करते हैं, क्योंकि हम सब जीव हैं, चाहे पृथ्वी लोक पे हो चाहे हम सतलोक में हो, हम सब जीव श्रेणी में हैं। परमात्मा ने जब सतलोक की रचना की, उससे पहले परमात्मा ने अपने बच्चों का भ्रम निवारण किया। उन 16 पुत्रों का सबसे बड़े पुत्र को परमात्मा ने जिम्मेदारी दे दी कि बेटा तू सृष्टि रच। मालिक को पता था कि आगे चल के कि इनके मन में दोष आ सकता है कि परमात्मा ये कौन सी बड़ी बात थी सृष्टि रचना, ये तो हम भी रच देते। बस इतना मन में आया और भगवान से दूर हुआ। भाई भगवान वाले कामों के लिए कोई ये कह दे कि ये काम तो हम भी कर सकते हैं, तो फिर वो तो खुद ही भगवान हो गया। तो परमात्मा ने अपने सबसे बड़े बेटे का भ्रम निवारण किया, अचिंत का, और राम कहानी हम सबके सामने है, उसने ऊपर हाथ खड़े कर लिए आगे चल के। ये परमात्मा जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे, हमारे बस की बात नहीं है। तो पुण्यात्माओं, आप और हमारी क्या बस की बात है, या उस आत्मा की क्या बस की बात है जो परमात्मा का संदेशा लेके सतलोक से आके उसका काम कर दे। परमात्मा स्वयं ही अपना काम करता है और अपने ज्ञान का वो परमात्मा स्वयं ही संदेश वाहक होता है। परमात्मा स्वयं ही अपना दूत होता है, दूसरा उसके दूत की भूमिका नहीं निभाता है। कई बार सत्संगों में परमात्मा ने जिक्र किया है, परमात्मा स्वयं ही अपने ज्ञान का संदेश वाहक होता है। और कुछ साथ साथ में यदि हम परमात्मा के वो सत्संग लेके चलेंगे तो हमें थोड़ा दृढ़ता बनी रहेगी। ये देखिए क्या कह रहे हैं परमात्मा। अब देखो गुरुजी संकेत ही करेंगे। मालिक कहते हैं ना, शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रहे।
जो अपने सतगुरु के सत्संग रूपी संकेतों को समझ जाएगा और उस आधार से अपना मार्ग तय कर लेगा, वही आत्मा इस परमात्मा की प्राप्ति कर पाएगी। क्योंकि परमात्मा खुल के अपने आप को भगवान नहीं कहेगा। परमात्मा जिस रूप में है, जिस भूमिका में है, वो भी उन्होंने निभानी है। परमात्मा एक संत की भूमिका में भी है, परमात्मा एक भगत की भूमिका में भी है, परमात्मा सतगुरु की भूमिका में भी है। साहिब तो स्वयं वो है ही। 52 नंबर पे वाणी आती है नित्य नियम में, साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, दर धर वेक विशाल अंग खेल आदि और अंत। और साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगम आगाध। सारे खेल परमात्मा ही खेलता है, सारी भूमिका परमात्मा ही करता है। और एक सत्संग में मालिक ने कहा कि जब गरीबदास जी आए थे, कबीर जी आए थे, तो हमने उनको दास समझ लिया, क्योंकि वो अपने नाम के आगे दास लगाया करते थे। कबीर दास, गरीबदास, गरीबदास। तो बार बार दास नाम सुनने के चलते हमने उनको दास ही मान लिया कि ये भगवान के दास हैं। जबकि गुरुजी ने बताया कि दास शब्द उन्होंने आप और हमारे लिए लगाया था। वो परमात्मा यदि वो दास भाव ना दिखावे, परमात्मा यदि भगत बन के, और एक सुयोग्य भगत में, एक सुपात्र भगत में क्या लक्षण होते, क्या गुण होते, परमात्मा अगर नहीं दिखावे भूमिका करके, तो हम कहाँ से हम समझेंगे। इसलिए परमात्मा को एक मुंह बोला यहाँ पे किसी भी आत्मा को निमित्त बना के अपना गुरु बनाना पड़ता है। गुरु शिष्य की भूमिका निभानी पड़ती है। आप और हमारे लिए, हमें दास की परिभाषा समझाने के लिए, हमें जो है भगत की परिभाषा समझाने के लिए। तो यहाँ देखिए परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि वो परमात्मा अपने ज्ञान का संदेश वाक स्वयं ही होता है, उसका ज्ञान कोई दूसरा प्रचार नहीं कर सकता। पहले ऋषियों ने अपना ये निर्णय देकर छोड़ दिया कि कबीर दंडी ही कबीर दंडी। ये कबीर जो है ये अद्वितीय है, अद्वितीय, इसके बराबर कोई नहीं है। पर ये है कौन? ये हमारी बुद्धि से बाहर की बात है। तो वो स्वयं अपना ज्ञान देने के लिए स्वयं आती है। यही यजुर्वेद का आपको 29वें अध्याय का 25वां श्लोक बताता है कि वो स्वयं अपने सत्य ज्ञान का दूत है, यानी स्वयं दूत बनकर संदेश वाहक बनकर परचेता आता है। वो कबीर ऋषि, वो कबीर परमेश्वर है, और नहीं बता सकता इस पूर्ण परमात्मा की महिमा को, वो स्वयं आते। तो इसलिए यजुर्वेद जहाँ लिखा हो, अब परमात्मा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि उस परमेश्वर का ज्ञान और कोई नहीं बता सकता। यहाँ पे वो स्वयं ही अपने ज्ञान का दूत होता है, स्वयं ही संदेशवाहक की भूमिका निभाता है। तो आज हम कौन से मुंह से ये कहें कि हमारे गुरुजी कबीर जी के संदेशवाहक है? सब कुछ परमात्मा ने पहले ही साफ साफ कर दिया है। तो ये हमने सारी चीज़ें परमात्मा के सत्संगों से समझनी पड़ेगी। सत्संग ही परमात्मा का असली विधान है, असली संविधान है। सत्संग ही परमात्मा के असली आदेश हैं। ये पीले पर्चे आदेश नहीं है, ये ऑडियो आदेश नहीं है। परमात्मा के सत्संग ही, चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे पुस्तक हो, यही परमात्मा का असली आदेश है। और आगे यही आदेश परमात्मा का ये चलेगा। इसलिए हमने सत्संगों को ये आधार बनाना पड़ेगा, तभी हम भक्ति मार्ग पे सफल हो पाएंगे। तो भाई ने एक वीडियो दास को भेजा, आप सभी भाई बहन वीडियो को ध्यान से सुनिए। इसमें परमात्मा स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने आप को भगवान से दूर कर रहे हैं, अपने आप को मात्र एक गुरु की परिभाषा में लेके आ रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट कर रहे हैं गुरु जी। आपको नया भगत ये बात सुनेगा तो उसके मन में बैठ जाएगा कि भाई गुरु जी तो गुरु जी है और भगवान तो कबीर जी हैं। तो उस भाई ने बड़ा प्रसन्न होके कि मैंने तो बहुत बड़ा जो है वो तीर मार लिया और इसका तो कोई जवाब होगा ही नहीं इन सत्संगों के पास में। उसे ये पता नहीं होता परमात्मा 6 महीने पहले जवाब हमें दे देते हैं। तुम्हारे सवाल 6 महीने बाद में आते हैं, हमारे पास जवाब 6 महीने पहले ही आ जाते हैं। तो सुनिए सत्संग ध्यान से। जैसे आजकल परंपरा चल गया कि गुरु ही भगवान होता है। गुरु भगवान नहीं होता, वो तो भगवान आए थे सीधे गुरु बन गए और अपनी भक्ति की सतिथि बना कर रखनी थी। काल न सोचा है नकली संत, नकली पंथ बनाकर, नकली नाम जाप करा के इनकी भगवान से आस्था हटा दो। जो साधना ये करेंगे उससे लाभ तो होना नहीं, आपत्ति नौ की नौ पड़ेंगी आकर, तो कुछ दिन में भक्ति छोड़ देंगे। और परमात्मा सोच क्रियाएं करता है। आप भी आते हैं, कोई एकाधा संत भी भेज देते हैं, तो अधिकतर स्वयं ही आए हैं मालिक ने और स्वयं ही वो काम करा तो भगवान किया करते हैं।
तो भगवान और गुरु वो तो वन ऑल इन वन थे, वो तो सब कुछ थे दाता। लेकिन अन्य जो गुरु है वो गुरु है और भगवान अन्य है। गुरु परमात्मा का पुजारी। सत्संग और है आगे, लेकिन थोड़ा सा दास इसको साथ साथ में क्लियर करता चलेगा। वो भाई भूल गया कि ये सत्संग परमात्मा कर रहे हैं ना, ये सत्संग परमात्मा नकली संतों के विषय में बात कह रहे हैं कि जो ये काल प्रेरित जो संत होते हैं, जो काल भगवान के अवतार होते हैं, दूत होते हैं, वो परमात्मा नहीं होते हैं। वो अपने अंश अवतार सर्जित करते हैं, वो स्वयं नहीं होते वो परमात्मा। तो ये परमात्मा जो सत्संग कर रहे हैं ये नकली संतों के विषय में कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए आप इसको। होता है और उसे मिलाने वाला मीडिया होता है। गुरु भगवान नहीं होता, भगवान तो भगवान ही होता है। लेकिन उस परमात्मा को पाने के लिए एक विधि बताई है परमात्मा ने कि अपने गुरु को आप एज ए गॉड ट्रीट करना, उससे भगवान की तरह व्यवहार करना, ताकि जब तुम यहाँ से जाओगे इसी रूप में आगे भगवान परीक्षार्थ बैठेगा। और यहाँ जैसा व्यवहार आप कर रहे हो, जैसे विचार अपने गुरुजी के प्रति रखते हो, वो वहाँ भी होंगे। तो वहाँ जैसी आपकी व्यवहार विचार त्रुटि युक्त होंगे तो वहाँ से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर वापस गिर जाओगे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते थे नरकइये अंध, महादुखी संसार में आज्ञा काल के फत। गुरु गोविंद कर जानियो रहियो बचन समाए और मिले ते दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। अब कहने का भाव क्या है कि जैसे ये दास है, इस दास के स्थान पर भगवान आ सकते थे, वो आ जाए और आप उनको खोज रहे हो भगवान, अब यहाँ आ जाए वो भगवान, आपका कैसा व्यवहार होगा? जैसा इस दास के प्रति आपका है, अब उस परमात्मा के प्रति जो आपका भाव बनेगा और वो भाव इस दास के प्रति नहीं है तो वहां भी नहीं बनेगा आपका फिर उसके प्रति। एक जैसे परमात्मा यहाँ आ जाए आपको, जिसकी आप खोज कर रहे हो, तो किस प्रकार लिपटोगे उसके चरणों में, रोगे, मुंह की तरफ देखोगे, 100 बार शुक्र मनाओगे, भगवान बड़े भाग जाएंगे, दर्शन होगे। जिस भगवान को हम खोज रहे और वो आज इस दास के स्थान पर होता, वो तो हजारों बार हुए हैं, रहे हैं दाता, हम नहीं समझ सके उसको। धन साधारण एक भक्त। अब देखो परमात्मा इस सत्संग में सारा मतलब जवाब भी दे गए, लेकिन वो लोग नहीं समझे। पहले तो गुरु जी क्या कह रहे हैं कि गुरु भगवान नहीं होता है, गुरु गुरु होता है, गुरु मीडिया होता है, भगवान भगवान होता है। क्लियर। फिर गुरु जी कह रहे हैं कि मान लीजिए वो परमात्मा इस दास के स्थान पे आ जाए, और आगे क्या कह रहे हैं कि हजारों बार आए, हजारों बार आए हैं। आप लोग नहीं समझ पाते, हजारों बार आए। समझ कर हमने उनसे डील किया, आप जो व्यवहार मेरे से कर रहे हैं उसके साथ करोगे तो परमात्मा वहां जब जाएगा तो यहाँ ये सोचकर हमने गुरुदेव से डील करना चाहिए कि मान लीजिए तो भाई ने ये वीडियो दास को भेजा, लेकिन वो समझ पाया नहीं इस चीज़ को। परमात्मा ने दया बख्शी, इसी को आधार बना के अब हमारी साथ संगति आगे चलेगी। तो वीडियो में परमात्मा शुरुआत में स्पष्ट कर रहे हैं, एक प्रकार से बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि गुरु भगवान नहीं होता है। बस ये सब ध्यान रखना आप कि गुरु भगवान नहीं होता है, गुरु भगवान से मिलाने वाला मीडिया होता है। फिर परमात्मा कह रहे हैं कि अगर उस परमात्मा को आपने पाना है तो आपने उस गुरु को ही परमात्मा मानना पड़ेगा। मतलब भले गुरु, चलो उस भाई की बात को हम ज़्यादा ऊंचा रखते हैं कि गुरु जी परमात्मा नहीं होते, चलो नहीं होते, लेकिन आगे गुरु जी आदेश क्या दे रहे हैं कि आपने गुरु को ही परमात्मा मानना पड़ेगा। तो आदेश हो गया तो हमने मान लिया, हम तो गुरु जी के आदेश पे चलने वाले हैं, हम तो सत्सेवक हैं। गुरु जी ने कहा कि आपने इस दास को परमात्मा मानना पड़ेगा। अब हमने तो गुरु जी किसी आदेश को पकड़ लिया और हमने तो मान लिया कि हमारे गुरु जी परमात्मा। जब गुरु जी को परमात्मा मान लिया तो परमात्मा का जन्मदिन मनाएंगे, प्रकट दिवस मनाएंगे, गुरु जी को भोग लगाएंगे या किसी और को भोग लगाएंगे? तो हम तो उसी राह पे चल रहे हैं ना। फिर भी इस भाई की समस्या का समाधान है, परमात्मा ने एक सत्संग में अच्छे से किया है। अब ये सत्संग हम सुनेंगे। भाई से प्रार्थना करूंगा
वो भी इसको ध्यान से सुने, जिसमें परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि उस परमेश्वर के अलावा यहाँ कोई गुरु की भूमिका कर ही नहीं सकता है और कोई गुरु हो ही नहीं सकता। गुरु यानी टीचर जान सकता है। थोड़ी आवाज करना भगत जी, आवाज कर दे थोड़ी आवाज करियो। मास्टर से कर देना, हाँ उससे कर देना, अरे इससे नहीं, उधर लास्ट वाले से, हाँ छोड़ दो। कि गुरु कौन है? गुरु भगवान हो सकता है और करो आवाज। दूसरा गुरु हो ही नहीं सकता। अरे इस माइक की मत करो भाई साहब, नीचे मशीन की। गुरु कहो, गुरु कहो। अरे मशीन कौन सी है? लास्ट वाला, हाँ। सतगुरु इसलिए कहना पड़ गया कि नकली गुरु नहीं होंगे। बस छोड़ दो। गुरु शब्द पर्याप्त है, छोड़ दो। अब सुनो, ध्यान से सुनना पुण्यात्मा। गुरु यानी टीचर जान सकता है। आपको बताया कि गुरु कौन है? गुरु भगवान हो सकता है, दूसरा गुरु हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु सारी। क्या कह रहे हैं परमात्मा? गुरु भगवान होता है, दूसरा कोई भगवान हो ही नहीं सकता। कौन से मार्ग में? इस कबीर परमेश्वर के मार्ग में, इस कबीर परमात्मा के। कम करो उसको, सत्संग। इस कबीर परमेश्वर के मार्ग में गुरु के अलावा दूसरा कोई भगवान हो ही नहीं सकता। गुरु यानी टीचर जान सकता है। आपको बताया कि गुरु कौन है? गुरु भगवान हो सकता है, दूसरा गुरु हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु सारी। सतगुरु कहो, गुरु कहो। सतगुरु इसलिए कहना पड़ गया कि नकली गुरु नहीं होंगे। ये तो गुरु शब्द पर्याप्त है। गुरु माने रास्ता दिखाने वाला, सच्चा रास्ता दिखाने वाला। लेकिन झूठे गुरु हो गए, इसलिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो सतगुरु कहो और उसको गुरु कहो, परमात्मा ही आते हैं और वो ही गुरु हो सकते हैं, और गुरु है ही नहीं। बाकी तो गुरु सभी आपको बता दिया। किसी ने बाल काटने सिखा दिया, उसका गुरु हो गया। ये छोटी मोटी अध्यापक शिक्षा को अक्षर ज्ञान करा दिया, उसका वो गुरु हो गया। ये गुरु अलग है। अध्यात्म मार्ग के गुरु का सत्संग में रोल होता है। तो परमात्मा ने सत्संग में बिल्कुल साबित कर दिया कि गुरु ही परमात्मा होता है, दूसरा कोई गुरु हो ही नहीं सकता। और वहां परमात्मा कह रहे हैं कि गुरु अलग होता है, परमात्मा अलग होता है। तो वहां परमात्मा काल लोक की भक्ति तक के संतों के विषय में कह रहे हैं। और यहाँ परमात्मा जो कह रहे हैं कि गुरु ही परमात्मा होता है, यहाँ परमात्मा अपने कबीर मार्ग के विषय में कह रहे हैं। पुण्यात्मा, ये ज्ञान से हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, वरना इस प्रकार से तो हम परमात्मा को दोगला साबित कर देंगे अपनी छोटी सोच आधार से। हम निर्णय नहीं कर पाएंगे कि गुरु जी क्या बोल रहे हैं। तो परमात्मा यहाँ पे संकेत करते हैं, अपने आप को काल भगवान की नजरों में छुपाता है परमात्मा। छुपा के परमात्मा अपना ज्ञान प्रचार करता है। और जब तक ये आत्मा इतना भी विचार करने के लायक नहीं होगी, जब तक कोई भगत इतना भी विचार करने के लायक नहीं होगा, तब तक पुण्यात्मा सतलोक की प्राप्ति भी नहीं कर सकता वो भगत। चाहे कितना ही वो अपने आप में भक्ति कर ले, कितना ही अपने आप में चाहे वो भगत बना दिखाई दे, जो परमात्मा के इन विचारों से परिचित नहीं हो पाएगा, जो परमात्मा के इन संकेतों को नहीं समझ पाएगा कि गुरु जी कहाँ क्या इशारा कर रहे हैं। कहते हैं समझदार को संकेत ही काफ़ी होता है। तो हमने परमात्मा के इन संकेतों को समझना पड़ेगा, तभी हम इस परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम और जो है हम चर्चा करेंगे। सत साहिब भक्तों, ये बात सही है कि हम लोग सब साथ संगति में इकट्ठे होते हैं, और जैसा कि पवन भाई ने कहा कि हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, ये बात सच है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम परमात्मा को भोग लगाने के लिए इकट्ठे होते हैं, लेकिन हम वेट करते हैं किसकी, कि पवन भाई आएंगे तभी हम भोग लगाएंगे। ये हुई बात। तो इसका मतलब क्या हुआ? आज कि हम परमात्मा को भोग नहीं लगा रहे, हाँ, हम पवन भाई की वेट कर रहे हैं कि पवन भाई आएंगे तभी हम भोग लगाएंगे। अगर पवन भाई मैं गलत बोल रही हूँ
ना ना सही बात। नहीं नहीं बिल्कुल मैंने मैं तो पहले ही इन चीज़ों का खंडन कर रहा हूँ, मैं तो डरता हूँ इन चीज़ों से। क्योंकि अगर हम इस चीज के लिए वेट करते रहेंगे तो परमात्मा का रोल इसमें फिर मतलब कहाँ रह गया। दास तो बहन जी हमेशा से ये बातें बोलता आ रहा है, और जैसा मैंने बताया था एक वीडियो में, जब हम वहाँ पे कहाँ गए थे, लुधियाना। हाँ लुधियाना जब हम गए थे, जिस समय दिल्ली में सात संगति थी 7 तारीख की, वहाँ झगड़ा हो गया था, तो लुधियाना में हम लोग 7:30 बजे पहुँच गए थे, लेकिन वो लोग हमारा इंतजार कर रहे थे। इस चक्कर में हम लोग वहीं खड़े रहे उसके घर के नीचे, और जब तक उनका भोग पूरा नहीं हो लिया हम लोगों ने उनको नहीं बताया कि हम यहाँ खड़े हैं। आज रिसेंटली एक एपिसोड ऐसा हुआ जब हम आ रहे थे जी। तो जो भगत और उनके बच्चे मेरे साथ में थे, मतलब हम इकट्ठे आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कृष्णा बहन जी हम फ़ोन कर लेते हैं वहाँ पे। मैंने कहा नहीं, हमारा फ़ोन करना बहुत गलत हो जाएगा और हम पाप के भागी हो जाएंगे। अगर वहाँ पे 7:30 बजे का टाइम और हमारी बस 7:30 बजे तक नहीं पहुँची तो ये हमारा फॉल्ट है, ये हमारी कमी है। सही। मैंने भगत जी को मना किया, हम फ़ोन भी नहीं करेंगे उनको। अगर हमने फ़ोन कर दिया गलती से और उनके दिमाग में ये आ गया कि वो लोग भी आ रहे हैं, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, हाँ तो भी वो इसका गलत हो जाता है। सही बात। पाप का श्रेय हमारे सिर पे जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो आप सभी भाई बहनों से ये हाथ जोड़कर विनती है, जो भी टाइम आप साथ संगति का देते हो, जब भी आप साथ संगति का टाइम जिसको भी देते हो कि इतने बजे परमात्मा को भोग लगेगा, चाहे कोई भी नहीं आए, आप और परमात्मा, बिल्कुल। मैं और मेरा परमात्मा, मैंने परमात्मा को भोग लगाना, मैंने संगत को भोग बाद में लगाना है। बचा कुचा भोग परमात्मा का बचा कुचा भोग वो संगत को खिलाना है। बिल्कुल। अभी 30 तारीख को, लास्ट 30 तारीख को मेरे घर के साथ संगति की, मैंने 2-4 भाई बहनों को, भक्तों को मैसेज किया। कुछ बहनें, कुछ भाई भगत कहने लगे कि बहन जी हम गजरोला में गए हैं और हम नहीं आ पाएंगे, थके हुए हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट मना नहीं किया, बट वो आए भी नहीं और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम आएंगे। तो हालांकि मुझे अंदर से एक पता नहीं क्यों एक पल के लिए थोड़ा सा ये लगा कि अगर अपने भाई भगत बहन नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा। सही बात। फिर जगत वालों को बुलाने का, तो जब तक भगत नहीं आएंगे जब तक जगत वालों की भी कोई वो नहीं है उसमें। दूसरे ही पल इमीडिएटली एक ख्याल आया, परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा की कि संगत को भोग लगाना है बेटा तेरे को या मेरे को भोग लगाना है, ऑटोमेटिक। सही। और अंदर से अपने आप ही इतनी खुशी हुई। एक भगत पहुंचे थे उस टाइम पे, जो भगत आज मेरे साथ आए हैं वो भगत पहुंचे, रास्ता पूछ पाछ के वो गुड़गांव पहुंच गए। मैंने कहा भगत जी अगर और 2 मिनट आप लेट हो जाते ना, मैं आपका भी इंतजार नहीं करती, क्योंकि मैंने मेरे परमात्मा का भोग लगाने का टाइम जो सबको फोन पे दिया हुआ है 11:30 और 12 के बीच का दिया हुआ है। इन बिटवीन कोई आ जाता है दैट्स ऑल, अदरवाइज नो। तो वो भगत पहुंच गए और बड़े खुशी हम दोनों भाई बहनों ने बहुत अच्छे से भोग लगाया परमात्मा का। उसके बाद मतलब जो जगत वाले थे वो आए। भगत जी जिनकी मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आ जाएंगे, वो भगत अभी एक पे खुद पूछिए, उन्होंने खुद सेवा करी और उन्होंने खुद बताई ये बात। कहते बहन जी परमात्मा ने तो खुद कहा है कि कोई आए या ना आए। बिल्कुल। भगत जी ये बात तो मैं पहले भी कह रही हूँ आपको। इसीलिए सभी साथ संगति में आए भाई बहनों से निवेदन है, जो टाइम आप परमात्मा को भोग लगाने का आप संगत को देते हो, अगर आपने 1 बजे का टाइम दिया है तो 1 बजे का मतलब आप 1:45 बजे तैयारी करके आप खाली परमात्मा के सामने भोजन की रखो। बिल्कुल। और 1 बजे तक परमात्मा को वो वाणी वो हो जाना चाहिए वहाँ तक कि आज लग्या साहिब को भोग, ये वाला शब्द वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए 1 बजे तक। अगर उसके बाद अगर भोग लगाते हैं, क्योंकि परमात्मा को टाइम दिया, परमात्मा उस टाइम पे आए हुए होते हैं, बैठे हुए होते हैं। सही बात। उसके बाद अगर हमने भोग लगाया तो फिर वो स्वीकार्य नहीं है। बिल्कुल, ये बात सच है। आज से थोड़ा भक्तों की भी आदत सुधरेगी टाइम पे आने की। हाँ बिल्कुल सही और बात है। फिर मतलब ही क्या है, टाइम से अलावा जाने तो के कोशिश बाद करें, कहने का मतलब है हम किसी पे भी निर्भर ना रहें, डिपेंड ना रहें। हम अपने परमात्मा जी को भोग लगाने के लिए आते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती कि हम भी आधा 1 घंटा पहले वहाँ पहुँचें। घंटे 2 घंटे हम कोई शादी में नहीं जा रहे, हम किसी फीता काटने के प्रोग्राम में नहीं जा रहे हैं, जो लेट जाएंगे तो हमारी इज्जत बढ़ेगी। ये तो थी परमात्मा को भोग लगाने वाली बात। और दूसरी बात जो भगत
भाइयों और बहनों, जो पवन भाई ने अभी कही कि मुझ पर ही डिपेंड नहीं होना है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक इस चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ। वो इसलिए क्योंकि अभी हम लोग कच्चे, जिसको कहते हैं ना कच्चे खिलाड़ी हैं, तो उसमें अगर परमात्मा ने आपको खड़ा किया है, ज्ञान आधार से परमात्मा ने आपको खड़ा किया है और आप परिपक्व हो इस मामले में, तो आपने संगत जोड़ी है, परमात्मा के ज्ञान आधार से संगत जोड़ी है। तो अभी हम लोगों में इतनी समझ नहीं है, या अभी हम कच्चे हैं, कुछ लोग जगत के हैं, कुछ लोग भगत हैं, तो सबको एक दूसरे के सहारे से हमें चलना पड़ेगा। और अभी ये जागरूकता का दौर है, इस जागरूकता के दौर में मॉनिटर को सामने आना ही पड़ेगा। दास के जो कहने के विचार थे वो ये थे कि हम, कहने का मतलब है जहाँ कोई चीज़ समझ में ना आवे, कोई ऐसी शंका हो, ऐसी बात हो, तो दास बीच में माइक हाथ में ले ले, बाकी तो हम सब करें ना मिलके। हाँ, सब अपनी शंकाएं जाहिर करें, अपनी शंकाओं का समाधान ले, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भी बाकी ये तो बहन देखो, ये तो अध्यात्म है ना, तो इसको मैं जानता इसको अच्छे तरीके से पूरा, ना हम इसको कभी जान पाएंगे पूरा। सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। यो सोदा फिर नाहिर संतो, यो सोदा फिर नाही, यो सोदा फिर नाहिर संतो, यो सोदा फिर नाहि। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया देह सराय थोड़ा दूर से। यो सोदा फिर नाहि, यो सोदा फिर नाहिर संतो, यो सोदा फिर नाहि। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सोद आहिर संतो, यो सोदा फिर नाहि। यो सोदा फिर नाहिर संतो, यो सोदा फिर नाहि। सोदा फिर नाहिर संतो, यो सोदा फिर नाहि। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हु मूल गवाई संतो, यो सोदा फिर नाहि। यो सोदा फिर नाहिर संतो, यो सोदा फिर नाहि। नर नारायण देह पाय कर, नर नारायण देह पाय कर, तो 84 जाहिर संतो, यो सोदा फिर नाहि। यो सोदा फिर नाहिर संतो, यो सोदा फिर नाहि। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जब पकड़ेंगे बाहिर संतो, यो सोदा फिर नाहि। जब पकड़ेंगे बाहिर संतो, यो सोदा फिर नाहि। यो सोदा फिर नाहिर संतो, यो सोदा फिर नाहि। जा दिन की मोहे डर नहीं लागे, जा दिन की मोहे डर नहीं लागे, लज्जा रहे नाहिर संतो, यो सोदा फिर नाहि। लज्जा रहे नाहिर संतो, यो सोदा फिर नाहि। यो सोदा फिर नाहिर संतो, यो सोदा फिर नाहि। ये दम टूटे पिंडा फूटे, यो दम टूटे पिंडा फूटे, लेगा दरगाह माहिर संतो, यो सोदा फिर नाहि। लेगा दरगाह माहिर संतो, यो सोदा फिर नाहि। यो सोदा फिर नाहिर संतो, यो सोदा फिर नाहि।
यो सोदा फिर नाही रे संतो यो सोदा फिर नाही। परिवार तेरा सकल कबीला कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई रे संतो यो सोदा फिर नाही। मसलत एक ठहराई रे संतो यो सोदा फिर नाही। यो सोदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया बांध पिंजड़ी आगे धर लिया पर्वत को ले जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। मरघट को ले जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा अग्नि लगा दिया जद लंबा को फेंक दिया उस ठाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। फूक दिया उस ठाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। वेद बांध फिर पंडित आए वेद बांध फिर पंडित आए पीछे गरुड़ पटाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। पीछे गरुड़ पटाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। फिर पीछे तू पशुआ कीजे फिर पीछे तू पशुआ कीजे गधा बैल बनाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। गधा बैल बनाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन भोरे 56 भोग कहाँ मन भोरे कुरड़ी चरण जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। कुरड़ी चरण जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। प्रेत शिला पर जाए विराजे प्रेत शिला पर जाए विराजे पितरो पिंड भराई रे संतो यो सौदा फिर नाही। पितरो पिंड भराई रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। बौर श्राद्ध खान को आए बौर श्राद्ध खान को आए कागवे कलमाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। कागवे कलमाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। जो सतगुरु की संगत करते जो सतगुरु की संगत करते ये सकल करम जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। ये सकल कर्म कट जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। अमरपुरी पर आसन होते अमरपुरी पर आसन होते जहाँ धूप ना छाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। जहाँ धूप ना छाई रे संतो यो सौदा फिर नाही।
यो सौदा फिर नाहिर संतो यो सौदा फिर नाहि सुरत निरत मन पवन पियाना सुरत निरत मन पवन पियाना शब्द समाहिर संतो यो सौदा फिर नाहि शब्द समाहिर संतो यो सौदा फिर नाहि यो सौदा फिर नाहिर संतो यो सौदा फिर नाहि गरीबदास गलतान महल में गरीबदास गलतान महल में मिले कबीर गोसाईर संतो यो सौदा फिर नाहि मिले कबीर गोसाईर संतो यो सौदा फिर नाहि यो सौदा फिर नाहिर संतो यो सौदा फिर नाहि यो सौदा फिर नाहिर भगतो यो सौदा फिर नाहि सच्चा है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहिब। अभी परमात्मा दया कर रहे हैं, 50-60 शब्द तैयार हो चुके हैं लिख के, और अब सही तरीके से चौपाइयों के अनुसार जैसे भजन आते हैं जो जैसे जगत वालों के, उस हिसाब से परमात्मा एक भक्ति बोध जैसे एक पुस्तक तैयार करवा रहे हैं। तो सारे शब्द आ जाएंगे परमात्मा के उसमें, और जो हमने बनाए वो भी आ जाएंगे। तो हमारे को सात संगतियों में दिक्कत नहीं आएगी आने वाले समय में। हाँ, कोई अभी 3 शब्द इसमें नहीं है जो बहन ने गाए, लास्ट में 3 शब्द इसमें नहीं है। चलो एक शब्द और गा लेते हैं परमात्मा का, फिर आगे सात संगति में पढ़ेंगे। सत साहिब होले सुहागण सुरता त्यार मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार मालिक घर जाना है तेरा सोने शिखर भर तार मालिक घर जाना है तेरा सोने शिखर भर तार मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार मालिक घर जाना नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 सिंगार नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 सिंगार आज नहीं तो तड़के परसों आवेंगे तेरे लैनी यार मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार मालिक घर जाना है तेरा सोने शिखर भर तार मालिक घर जाना है तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार गुड़िया खेलत जन्म गवाया लाया ए नहीं विचार मालिक घर जाना है तेरा सोने शिखर भर तार मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता यार मालिक घर जाना सतगुरु मारे बाणिया है करते बिणज व्यवहार सतगुरु मारे बाणिया है करते बिणज व्यवहार बिन डांडी बिन पालड़े है तोले दिया संसार मालिक
घर जाना है तेरा सुन शिखर तार मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागन सुरता त्यार मालिक घर जाना सुन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार सुन शिखर में सेज पिया की हंस कर ले प्यार कहे कबीर सुनो मेरी सजनी लूटो ने अजब बहार मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागन सुरता त्यार मालिक घर जाना है तेरा सुन शिखर तार मालिक घर जाना है तेरा सुन शिखर भर तार मालिक घर जाना है सत साहिब। ये छोटा सा ये सतगुरु कितनी जाली तू क्यों मुलारी वाह। तो ये कर तो लिया बोल तो लिया शुरू में शुरू में अभी आपका ध्यान रोहिणी में है रोहिणी में ध्यान है अभी बच्चे क्या कर रहे हैं बोल दिया ये शुरू की है सबसे पहले इसके बाद कोई और भी है छोटा सा एक रह गया एक मुझे भी लग रहा है तो फिर इसमें नहीं है फिर इसमें नहीं है फिर क्या किया तूने क्या किया नहीं है चलो कोई नहीं गाते डालता रहेंगे तो परमात्मा तेरे पास नहीं है फिर काय को मोबाइल ले रखा है बगैर चीजें तो डाल फिर ले इसमें से निकाल के डाल ले। हाँ ये तो शब्द तो बीच बीच में गाएंगे बाकी तो मालिक पे हम थोड़ा ज्ञान से करेंगे चर्चा। हाँ वो तो ये तो थोड़ा सा है हमारे को थोड़ी सी बोरियत फील ना हो इसलिए परमात्मा ने दया बख्शी है शब्दों की। बाकी तो मेन तो हमारा जो मकसद है परमात्मा के साथ संगति का है ज्ञान आधार से कोई चर्चा हो जाए। डालो तेरा रेट डालूगा कि डालेगा तुम्हारे पास क्या जाना पड़ा हुआ है भगत जी इनमें जो भी त्रुटि है ना उनको बैठ के उनको पूरा करो बिल्कुल। फिर इनको छपवाना है इनको लास्ट में फिर ये जैसे दो तीन हाँ इनकी मात्रा वगैरह इनके जो शाब्दिक त्रुटियां वगैरह है ना सबती नहीं है तीन लाइन तो है ही नहीं उड़ी गई उनको भी करना है इनको पूरा। हाँ अब जैसे सत साहिब हो रहा है अब देखो पुण्यात्मा फिर आगे परमात्मा ने अपने एक सत्संग में और बहुत बड़ी मेहर की है हम समझाने के लिए। परमात्मा जैसे हमें बता रहे हैं कि भाई वो परमात्मा स्वयं ही आता है स्वयं ही अपने ज्ञान का दूत होता है संदेशवाहक होता है और जगत वालों के लिए परमात्मा कह रहे हैं जो काल भगवान के भेजे हुए जो संत होते हैं उनके विषय में परमात्मा कह रहे हैं कि उनका गुरु और भगवान दोनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ परमात्मा एक सत्संग में कह रहे हैं कि कोई कहे कि हमारे गुरुजी भी चल कर आए हैं। जैसे परमात्मा कहते हैं ना कि वो परमात्मा स्वयं ही चल के आता है वो स्वयं ही वो प्रकट होता है वो चल के आता है ऊपर के लोगों से। तो परमात्मा कहते हैं कि कोई ये कहे कि हमारे गुरुजी भी चल के आते हैं तो ऐसा नहीं है। जो काललोक की भक्ति तक के जो गुरु हैं वो माँ से पैदा होते हैं वो चल के नहीं आते हैं। तो हमें सत्संग सुनेंगे परमात्मा का छोटा सा है 1-1.5 मिनट का हमें समझ में आएगा कि वास्तव में 21 ब्रह्मांड तक की जो भक्ति है और काल के द्वारा भेजे गए जो संत महंत होते हैं वो माँ के गर्भ से जन्म लेके आते हैं वो ऊपर के लोगों से जो है वो चल के नहीं आते हैं। और यहाँ परमात्मा फिर अपने विषय में संकेत कर रहे हैं कि इस कबीर पंथ में जो परमात्मा आता है जो गुरु की भूमिका करता है वो स्वयं वो चल के आता है अर्थात वो माँ के गर्भ से नहीं आता है। अपनी वाणी में लिखा है तुलसीदास जी की तरह। तो यहाँ कहा कि ए स्वामी सृष्टा में कबीर साहब जी परमेश्वर जी बता रहे हैं ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर दास गरीब अधर बसो अवगत सत कबीर। मैं ऊपर रहता हूँ श्लोक में सह शरीर हूँ और वहां से चलकर आया हूँ। परमात्मा जन्म नहीं लेते। कोई ये कहे हमारे गुरु जी भी चलकर आए ये तो जन्म लेकर आए माता से
कोई ये कहे कि हमारे गुरुजी भी चल के आए हैं, ये नकली संतों के विषय में परमात्मा जिक्र कर रहे हैं। और यहाँ अपने विषय में परमात्मा ने संकेत कर दिया ये शब्द बोल के कि कोई कहे कि हमारे गुरुजी भी चल के आए हैं, तो फिर चल के किसके गुरुजी आए भाई? तो यहाँ परमात्मा नकली संतों के विषय में कह रहे हैं कि वो तो माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, और इस कबीर परमेश्वर के भक्ति मार्ग में जो गुरु होता है वो स्वयं वो चल के आता है। थोड़ा ध्यान से सुनिए, तब आपको इसकी गहराई का पता चलेगा कि परमात्मा यहाँ पे अपने विषय में संकेत कर रहे हैं। ये कह के कि कोई कहे कि हमारे गुरुजी भी चल के आते हैं, तो इसका मतलब कोई न कोई तो गुरुजी आता है ऊपर से चल के। तो यहाँ परमात्मा अपने स्वयं के विषय में संकेत कर रहे हैं। अपनी वाणी में लिखा है तुलसीदास जी की तरह। तो यहाँ कहा कि ए स्वामी सृष्टा में, कबीर साहब जी परमेश्वर जी बता रहे हैं, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसो अवगत सत कबीर। मैं ऊपर रहता हूँ श्लोक में, सह शरीर हूँ और वहां से चलकर आया हूँ। परमात्मा जन्म नहीं लेते। कोई ये कहे हमारे गुरु जी भी चलकर आए, ये तो जन्म लेकर आए माता से। वो परमात्मा स्वयं चलकर आए और उन्होंने अपनी महिमा आप पे बतानी पड़ी। आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल झां जनकारा, आप नचे आप देखनारा। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर सागर में जो लिपि बचा उनकी अमर वाणी श्री धर्मदास जी ने लिखी है, उसमें कहा कि 12वां पंथ कबीर पंथ होगा और उसमें हम ही चलकर आएंगे। और सब पंथ यानी गरीबदास जी के रूप में नहीं, गरीबदास जी वाले पंथ में आगे चलकर हम ही आएंगे और सभी पंथों को मिटाकर एक पंथ लाएंगे। 600 वर्ष पहले, 650 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था जब वो आए कि धर्मदास पूरे विश्व पर एक ज्ञान रहेगा और एक ही भगवान रहेगा। मेरी महिमा पूरे विश्व में होगी और उस समय पूरे विश्व में शांति होगी, भगवान से डरने वाले व्यक्ति हो जाए। अब देखो भाई और बहनों, एक संकेत और दे दिया यहाँ परमात्मा ने। अब देखो हमें समझने में बड़ी आसानी होगी कि वास्तव में संत रामपाल जी भगवान कौन हैं। सामान्य संत हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, मानुष की श्रेणी में हैं, या माँ के गर्भ से जन्म लेके आए हैं, या स्वयंभू हैं, प्रकट हुए हैं। परमात्मा संकेतों पे संकेत करते हैं। पुण्यात्माओं, आज से पहले हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी और अब परमात्मा ने इतने संकेत दे दिए, इतने संकेत दे दिए जिनकी कोई हद नहीं है। अभी आपने परमात्मा का ये सत्संग सुना था जिसमें परमात्मा कहते हैं कि 12वें पंथ में हम ही चल आवें। यानी जो गरीबदास जी महाराज जी ने जो 12वां जो पंथ 350 या 300 साल पहले जो शुरू किया था, उसमें परमात्मा क्या कह रहे हैं कि आगे चल के गरीबदास जी के द्वारा जब वो 12वां पंथ चल चुका होगा, उसमें आगे चल के लास्ट में 12वें पंथ हम ही चल आवें। यानी परमात्मा स्वयं ही चल के आएंगे उस पंथ में और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। यानी परमात्मा कौन से पंथ में आएंगे? 12वें पंथ में। तो 12वें पंथ के जो अंतिम जो संत थे वो हमारे दादा गुरुदेव थे, आदरणीय रामदेवानंद जी महाराज 12वें पंथ में थे। और 17 फरवरी 1988 को उस 12वें पंथ में रामदेवानंद जी को अपना मुंह बोला सतगुरु बना के सतगुरु रामपाल जी भगवान ने उनसे नाम दीक्षा ली। सांसारिक दिखावे में उनको अपना गुरु बनाया, शिष्य की भूमिका की। यानी परमात्मा ने 17 फरवरी 1988 को 12वें पंथ में एंट्री की अपनी वाणी के अनुसार कि 12वें पंथ में हम ही चल आवें। तो परमात्मा कौन से पंथ में आए? 12वें पंथ में। फाइनल है ये, तो किसी को डाउट नहीं है ना। अब देखो परमात्मा साबित कैसे होता है। कन्फर्म है ना परमात्मा 12वें पंथ में आए हैं वाणी के अनुसार।
12वें पंथ में हम ही चलावें, क्योंकि 12वें पंथ के संत से तो नाम लिया गुरु जी ने, तो 12वें पंथ में हम ही चलावें। तो आज 12वें पंथ में 17 फरवरी 1988 को आदरणीय रामदेवानंद जी महाराज जी को निमित्त बना के, अपना मुंह बोला गुरु बना के संत रामपाल जी ने नाम दीक्षा ली और 12वें पंथ में अपनी वाणी के अनुसार आ गए फाइनल। अब देखो, अब ये सत्संग ध्यान से सुनना और खुद इसका निष्कर्ष निकालना कि गुरु जी कहां परमात्मा साबित होंगे। देखो ये सार निकालना पड़ेगा हमारे को। तो पुण्यात्माओं, अब काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही वो हमरे मुख आन समोही। जोग जीत बेसिक जाओ संसारा, जीव ना माने कहा तुम्हारा। देवल धाम और देव पुजाऊं, या विद जीवों को बरमाऊं। और अनंत और अनेक पंथ चलाऊं, इन 12 सिनारे भी चलाऊंगा। जैसे ये धन सतगुरु राधा स्वामी, जय गुरुदेव, ये सारे और काल के ही पंथ है। सतलोक की महिमा गाते हैं, का पता नहीं, मंत्र पांचों नाम काल के। और सबद स्वरूपी राम सतपुरुष अकाल मूर्ति को मंत्र नहीं जाप करके तो भगवान की महिमा है। धर्मदास ने पूछा था, ये परमेश्वर फिर कैसे कल्याण होगा? तो परमेश्वर ने कहा था, बेटा कलयुग में मैं आऊंगा, ये जो 12 पंथ काल चलाओगा, इनमें से 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा। और संवत 1774 हुई ता दिन प्रेम प्रगटे दिन सोई। प्रगट हुआ मम वाणी, मेरी वाणी गरीबदास जी के माध्यम से फिर दोबारा प्रकट होगी, मेरी महिमा की वाणी। आया कुछ समझ में? कुछ समझ में आया इस सत्संग में? कैसे क्या आया बताओ। देखिए अच्छा, और वाणी आएगी दोबारा, कहां से आई गई? अच्छा, और किसी भाई ने कोई पॉइंट पकड़ा क्या? देखो यही होता है, आएंगे तो आ तो गए, वो तो मैं बोल रहा हूँ पहले कि 12वें पंथ में आ गए गुरु जी 1788 में। एक बारी और मेन सार क्या है उस चीज को पकड़ो। तो पुण्यात्माओं, अब काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही वो हमरे मुख आन समोही। जोग जीत बेसिक जाओ संसारा, जीव ना माने कहा तुम्हारा। देवल धाम और देव पुजाऊं, या विद जीवों को बरमाऊं। और अनंत और अनेक पंथ चलाऊं, इन 12 सिनारे भी चलाऊंगा। जैसे ये धन सतगुरु राधा स्वामी, जय गुरुदेव, ये सारे और काल के ही पंथ है। सतलोक की महिमा गाते हैं, का पता नहीं, मंत्र पांचों नाम काल के। और सबद स्वरूपी राम सतपुरुष अकाल मूर्ति को मंत्र नहीं जाप करके तो भगवान की महिमा है। धर्मदास ने पूछा था, ये परमेश्वर फिर कैसे कल्याण होगा? तो परमेश्वर ने कहा था, बेटा कलयुग में मैं आऊंगा, ये जो 12 पंथ काल चलाओगा, इनमें से 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा। और संवत 1774 हुई ता दिन प्रेम प्रगटे दिन सोई। प्रगट हुआ मम वाणी, मेरी वाणी गरीबदास जी के माध्यम से फिर दोबारा प्रकट होगी, मेरी महिमा की वाणी। अब बताओ। धर्मदास को कलयुग में अब हम ही चल के आएंगे, कलयुग में हम ही चल के आएंगे। धर्मदास को बता रहे हैं, हमारा पंथ हमारे में हम ही आएंगे। नहीं 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 ना ना ना। अब देखो यही अंतर है पुण्यात्माओं। इसीलिए दास 7 साल से चिल्ला रहा है, परमात्मा दया बख्शे हुए हैं। इसलिए दास कहता है कि भाई, इसलिए उस परमात्मा ने दास को निमित्त बनाया है साध संगतियों के लिए। परमात्मा कहते हैं, सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए। कहे कबीर कृपया कर जन पर जो की त्यों समझाए। अब इस वाणी में इतना बड़ा भेद, इतना बड़ा रहस्य है
हमारे दिमाग में वो क्लिक कर जाएगी बात है, हम उसको फिर भूल नहीं सकते। गुरुजी हमारे हृदय से निकल नहीं सकते। शुरू में क्या कहा परमात्मा ने कि 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। तो 17 फरवरी 1988 को गुरुजी 12वें पंथ में आ गए और सब पंथों को मिटा के, अर्थात 1994 से उन्होंने जो सत्संग करने शुरू किए हैं, ज्ञान देना शुरू किया है, तो ज्ञान आधार से परमात्मा ने सब पंथों को मिट दिया, सबके ज्ञान को परमात्मा ने नीचा कर दिया। और 1997 में परमात्मा ने, वैसे तो 1994 से शुरुआत कर दी थी, लेकिन डॉक्यूमेंट्री वाणी के अनुसार 1997 में जब कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाते हैं, तो मान के चलते 1997 से परमात्मा ने यथार्थ 13वां कबीर पंथ चला दिया। अब परमात्मा कैसे परमात्मा साबित होंगे इससे? 12वें पंथ हम ही चलावें, यानी उस कबीर परमेश्वर ने स्वयं ही आगे चल के 12वें पंथ में आना था। और 17 फरवरी 1988 को गुरुजी आ गए 12वें पंथ में। गुरुजी ने 12वें पंथ में ही नाम दीक्षा ली है ना, पक्का है ना? अब ये वाणी क्या बोल रही है, अब ध्यान से सुनो इसको, अब आएगा आपको समझ में। तो पुण्यात्माओं, अब काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साझा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही वो हमरे मुख आन समोही। गुरुजी कह रहे हैं 12 पंथ करूं मैं साझा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। और 12 पंथ में नाम जो ले ही वो मेरे मुख में, काल भगवान कह रहा है कि 12वें पंथ में जो नाम लेगा वो मेरा ही ग्रास बनेगा। तो गुरुजी ने भी तो 12वें पंथ में नाम लिया है, तो क्या गुरुजी काल के ग्रास बनेंगे? क्योंकि ये जीव नहीं है। जबकि 12वें पंथ में नाम लेने वाला तो काल का ही आहार बनेगा। तो गुरुजी ने भी 12वें पंथ में नाम लिया है, लेकिन नाम नहीं लिया इन्होंने तो नाम दिया है 12वें पंथ में आके। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को सार नाम दे के पार किया है। अगर वाणी के अनुसार गुरुजी ने नाम लिया हुआ था तो गुरुजी हमें कहां से पार कर देंगे? 12वें पंथ में नाम लेने वाला तो खुद ही काल का ग्रास बनेगा कि 12वें पंथ में नाम जो ले ही हमारे मुख में। तो ये परमात्मा है, ये नाम लेता नहीं, ये नाम देता है। ये जगत गुरु है। और जगत गुरु कोई 1988 में नहीं बनता, 2000 में नहीं बनता। ये आदि अनादि है। सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मध्य है और सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं। तो ये कबीर परमेश्वर है भाई। ये 12वें पंथ में अपनी वाणी के अनुसार आ गया। तो 12वें पंथ में आके इन्होंने नाम नहीं लिया, इन्होंने नाम दिया है आदरणीय रामदेवानंद जी महाराज जी को, और उनको पार किया है। एक वाणी आती है ना कि हम संध्या आरती में पढ़ते हैं, रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वह पूर्ण आनंद। तो रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा कौन है? आदरणीय उस आत्मा के विषय में कह रहे हैं गुरुजी कि रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वह पूर्ण आनंद, क्योंकि गुरुजी ने उनको पार कर दिया था। ये जो संध्या आरती की ये जो वाणी है, ये परमात्मा ने आदरणीय रामदेवानंद जी के शरीर छोड़ने के बाद में लिखी है। उससे पहले नहीं था ये गुरुदेव का अंग। ये गुरुदेव का अंग उनके शरीर छोड़ने के बाद में लिखा है गुरुजी ने। भाई आत्मा और परमात्मा दो शब्द है ना, तो गुरुजी की भी कोई आत्मा है क्या? परमात्मा की भी कोई आत्मा होती है क्या अपनी स्वयं की? परमात्मा के अंदर कोई आत्मा होती है कि जैसे हमारे अंदर आत्मा है हमारी? जब वो है ही परमात्मा तो उसमें आत्मा कहां से होगी? आत्मा तो वो सर्जन करता है। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं उस संध्या आरती में कि रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा, क्योंकि आदरणीय रामदेवानंद जी उनकी प्यारी आत्मा थी, वहां पूर्ण आनंद ले रही। तो ये 12वें पंथ में परमात्मा आया है, लेकिन इसने 12वें पंथ में नाम नहीं लिया, इसने नाम दिया है। अब है कि नहीं? देखो कितना बड़ा भेद है ये। आज उन्होंने 12 पंथ मेट दिए पूरे,
क्योंकि 19 जब परमात्मा ने नाम देना शुरू कर दिया 1994 में, तो उन्होंने 12वें पंथ को मेट दिया, क्योंकि आदरणीय रामदेवानंद जी ने उसी समय हाथ खड़े कर दिए थे, सबको कह दिया था। उन्होंने स्वयं ही 12वें पंथ को उन्होंने मेट दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई आज के बाद, अपने गुरुजी की तरफ हाथ रख के कहा कि भाई आज के बाद ये रामपाल नाम देगा, और जो इसको अपना गुरु नहीं बनाएगा वो मेरा भी नहीं हो, कुछ नहीं हो। उसी दिन से उन्होंने 12वें पंथ को समाप्त कर दिया था। और 1994 से जब से परमात्मा ने सत्संग और नामदान देना शुरू किया, उन्होंने अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ शुरू कर दिया था। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि 12वें पंथ में हम ही चलावें, सब पंथों को मिटा के एक ही पंथ चला। तो सबसे पहले तो वही पंथ मेटा 12वां, और उसके बाद में फिर ज्ञान आधार से दुनिया भर के सारे पंथ मेट दिए। ज्ञान चर्चा का परमात्मा ने सबको निमंत्रण दे दिया, कोई आए नहीं सामने, सबको पता है कि भैया ज्ञान है, मुंह की खाओगे। आज दुनिया ऐसे कोई पागल तो है नहीं जो तुम 4 संस्कृत के श्लोक बोल दोगे, वाह 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 लूट लोगे सर्वानंद की तरह। आजकल लोग हिंदी इंग्लिश अंग्रेजी ट्रांसलेट हो जाते हैं 2 मिनट में, इस श्लोक का क्या अर्थ है। मूर्ख कोई बन नहीं सकता, इसलिए कोई सामने नहीं आ रहा आज परमात्मा के। तो ये परमात्मा है, ये परमेश्वर है। और भी बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं इस भक्ति में। एक सुनो, देखो क्या कह रहे हैं परमात्मा। मैं तो डाल के भूल जाता हूँ कहाँ है। देखो इस सत्संग में क्या कह रहे हैं गुरुजी। ये लोग क्या करते हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले 17 फरवरी का दिन आते ही गुरुजी का बोध दिवस मनाते हैं ना, संत रामपाल जी का बोध दिवस मनाते हैं। बोध दिवस का मतलब क्या होता है कि इनका मानना है कि उस दिन संत रामपाल जी को आध्यात्मिक ज्ञान हुआ था, उनको बोध हुआ था, उनको ज्ञान हुआ था अध्यात्म का। 17 फरवरी 1988 को आदरणीय रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, उससे पहले संत रामपाल जी को अध्यात्म का ABCD भी मालूम है नहीं था, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के अनुसार। इसीलिए तो बोध दिवस मनाते हैं, वरना